हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 12th क्लास आपके लिए नेक्स्ट पोएम लेकर आया हूँ, कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरूडा। फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपको इस पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है सिंपल वर्ड्स में वो देने वाला हूँ। सबसे पहले हमें अपने पोएट के बारे में जानना चाहिए। आप अपने पोएट को जानिए, क्योंकि पोएट की बैकग्राउंड ही आपको ये बताएगी कि आपको इस पोएम से क्या लेसन मिल सकता है। हमारे पोएट का रियल जो नेम था वो रिकार्डो एल्सर नफ्ताले रेइस पोसेल्टो था, जो 1904 से 1973 के बीच का इनका लाइफ टाइम रहा। ये चिली के रहने वाले थे, बिलोंग टू चिली। चिली एक नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो पेब्लो नेरूडा इनका पेन नेम था पहले, और बाद में इन्होंने इसी नाम को अपना लिया और ये इसी नाम से बाद में जाने गए। इन्हें लिटरेचर के लिए 1971 में नोबेल प्राइज़ मिला, और जो ये प्रेजेंट पोएम है इनकी, ये स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी गई है। और पेब्लो नेरूडा एक पोएट, एक डिप्लोमेट और एक सीनेटर थे। तो आप ये मानिए कि साहित्यिक पर्सन थे और ये एक राजनीतिक पर्सन भी थे, एक डिप्लोमेट रहे, सीनेटर रहे, यानी ही वॉज ए मैन ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटीज़। अब इस पोएम की बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करते हैं और आज के समाज के साथ, आज की सोसाइटी के साथ, आज के विश्व के साथ इसे जानने का प्रयास कीजिए। पोएट एडवोकेट करते हैं कि इस दुनिया में लव हो, पीस हो, हार्मनी हो, यानी सभी लोग पूरे विश्व के कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड के अंदर लव, पीस और हार्मनी होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में क्या है? अपोजिट, ना लव है, ना पीस है, ना हार्मनी है। क्या है? हेट्रेड, नफरत है, जेलसी, ईर्ष्या है, अथॉरिटेटिव एटीट्यूड है, यानी एवरीबॉडी वांट टू लीड द वर्ल्ड, दे वांट टू बिकम द वर्ल्ड लीडर्स, एंड कंपिटेंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स, और आम लोगों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। डिस्क्रिमिनेशन है हर कंट्री में, हर सोसाइटी में, चाहे किसी भी लेवल पर हो, डिस्क्रिमिनेशन है। लैंग्वेज के लेवल पर भी है और नेशनलिटीज़ के लेवल पर भी है। और ये जितना सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है, जितना भी ये आपस में हम दोनों लोगों के बीच में जितने भी अपवाद हैं, ये सारे के सारे वार और डिस्ट्रक्शन लार्ज स्केल के लिए हमें आगे लेकर जाते हैं। यानी इस डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड के अंदर पोएट ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार हो, शांति हो और हार्मनी हो, सब मिलकर रहें, अच्छे से रहें। तो यहाँ इस पोएम में पोएट ने एक सोल्यूशन देने का प्रयास किया है। जितनी भी ईवल्स, जितनी बुराइयाँ, जितनी हमारे समाज में हैं, इन ईवल्स के लिए एक सोल्यूशन पोएट ने प्रोवाइड किया है। और सजेस्ट क्या करते हैं वो, कि साइलेंस, पॉज और इंट्रोस्पेक्शन। यानी आप इन शब्दों को अगर इनकी गहराई में जाना चाहेंगे, गहराई में जाना पसंद करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? साइलेंस। साइलेंस मीन्स कि हम बिल्कुल शांत, स्थिर हों। पॉज, अपनी एक्टिविटीज़ को रोकना हमें आना चाहिए, हमें रश नहीं करना है, हमें अपने आप को रोक कर रखना है। एंड इंट्रोस्पेक्शन, यानी हम अपने अंदर से अपनी आत्मा को इतना मजबूत करें, अपनी एक्टिविटीज़ को इतना मजबूत करें कि हम रैश ना हो, और अगर हम रैश नहीं होते हैं तो हम एक रियल सेंस में हम सिविलाइज्ड कॉस्मोपॉलिटन बनते हैं। और ये एक फैक्ट है कि हर इंसान, एवरीवन, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर ले। लेकिन स्टूडेंट्स, गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट रास्ते भी चुनते हैं। क्यों? ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव कर ले। और जब कोई शॉर्टकट रास्ता चुनता है तो उसके साथ वो बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं अपने साथ ले आता है जिनसे इंसानियत का एक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है।
और उस व्यक्ति के लिए उसका जो कैरेक्टर है उसमें मोरल वैल्यूज़ भी डाउन हो जाती हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि हम बहुत बुरी तरह हम मैड रश हैं। तो ये रश है ये पीस, हार्मनी और लव को हमसे ले लेता है। यानी जो दैवीय गुण है, जो गुण हमारे पास हैं, पीस का, हार्मनी का, लव का, ये सारे के सारे गुण, ये हमारा जो रश है, जो हम काम के पीछे भागते हैं विदाउट थिंकिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, तो वो हमारे जो गुण हैं वो चले जाते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें एक पल ठहरना है। हमें क्या करना है? एक पल ठहरना है और इंट्रोस्पेक्ट करना है, सोचना है। यानी अगर हम उस एक पल को रुके, सिर्फ एक पल को रुके और थोड़ा सा ये सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि आपने एक बहुत बड़ी जो एक लड़ाई है नैतिकता के आधार पर आपने जीत ली है। अब चलिए पोएम की बैकग्राउंड से अब आगे हम क्या समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्स्ट हमें क्या मैसेज देती है। तो अभी तक हमने जो मोटी मोटी जो बातें सीखी हैं वो क्या सीखी कि इस दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन है अमंग ह्यूमन बींग्स, अमंग नेशनलिटीज़, अमंग लैंग्वेजेस, अमंग कास्ट, अमंग क्रीड। तो जितने डिफरेंसेस हैं ये डिफरेंसेस हमें वॉर्स और डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन पोएट क्या सॉल्यूशन देते हैं कि यदि हमें पॉज करना आता है, हमें रुकना आता है, हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी आती है, हम एक पल ठहरने की हमारे अंदर कैपेसिटी है, तो हम इन सभी बुराइयों पर विजय पा सकते हैं और तब हमारा समाज एक बहुत अच्छा समाज होगा। चलिए पोएम के स्टेंजा वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यानी क्या कहना चाहते हैं पोएट कि हमें काउंट टू 12 कि हम 12 तक की गिनती के लिए क्या सिर्फ इतना ही, एंड एवरी वन विल कीप स्टिल, देर विल बी नो मूवमेंट ऑफ एनी काइंड। अब देखिए ये जो दो लाइनें हैं पहली, इन्हें समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। और कैसे समझेंगे इसको कि हम किसी भी चीज़ पर सपोज करते हैं कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और बहुत बार आपको क्या समझाया जाता है कि उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा रुकिए, यानी अपने आप से पूछिए ये क्या कर रहा हूँ। इतनी देर में ही आपके गुस्से की जो एक इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पोएट क्या कहते हैं कि वी विल काउंट टू 12 एंड एवरी वन विल कीप स्टिल, कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब देखिए मूवमेंट के लेकर आप ये समझिए केवल हाथ हिलाना, पैर हिलाना, आँखों को हिलाना ही मूवमेंट नहीं होता, या इनको रोक लेना ही स्टिलनेस नहीं होती। हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क विचारों से हर पल भरा होता है, विचार लगातार चल रहे होते हैं। क्या कहा पोइट ने आगे? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी हमें विश्व की कोई भाषा, अब भाषा को अगर आप केवल हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, चाइनीज़ कुछ भी लेकर चलते हैं, उससे आगे निकलेंगे तो हमारे मन की भाषा भी होती है। तो इवन हमें अपने मन की भाषा भी नहीं बोलनी। मन की भाषा कैसे? मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपके विचार जो है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चले जाएंगे और अचानक थोड़ी सी देर बाद आपको पता लगेगा कि आप बहुत दूर तक विचरण करते चले गए आपके विचार। तो वो लैंग्वेज भी आपको जो है नहीं बोलनी है, यानी इतना परफेक्ट स्टिलनेस होनी चाहिए कि आप विश्व की कोई भाषा ना बोलें, यानी आपका माइंड में कोई थॉट नहीं होना चाहिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी वो एक पल आपको जो ठहरने को कहा गया है, रुकिए,
ठहरिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, आर्म्स मतलब हम अपनी शरीर को ना हिलाएं, अपनी आईलिड्स को ना हिलाएं और केवल हम इंट्रोस्पेक्ट करें। अब जो 12 वर्ड है इसके बारे में बहुत सारी जो है थ्योरीज आपको मिल सकती हैं। कोई रिप्रेजेंट करता है कि जिस तरह दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे का एक, 12 घंटे का एक, तो राउंड द क्लॉक पोएट ये भी कह रहे हैं कि हमें केवल 12 सेकेंड 12 घंटे नहीं, राउंड द क्लॉक हमें इन्हीं दो चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। और ये 12 महीने भी हो सकते हैं, यानी 24/7 आप इसको कह सकते हैं कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, यानी इट वुड बी, इट मीन्स द इंट्रोस्पेक्शन, द स्टिलनेस, जब हम बिल्कुल उस पल शांत हैं, स्थिर हैं, वो मोमेंट एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। विदाउट रश, हम नहीं दौड़ रहे होंगे, विदाउट इंजन्स, कोई शोर नहीं होगा, हम केवल अपने अंदर झांक रहे होंगे, अपने आप से पूछ रहे होंगे, अपने आप की जजमेंट कर रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को जान रहा हूँगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और उस पल हम अपने आप को पूरी यूनिटी, पूरी मानवता के साथ एक यूनिट के तौर पर देख रहे होंगे, यानी हम इस सेंस ऑफ यूनिटी फील करेंगे पूरी मानवता के साथ, पूरी मानव जाति के साथ। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. यानी जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, पॉज करेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, विचार करेंगे अपने आप पर, अपने से, तो क्या होगा? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी कोई भी इंसान सी लाइफ को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, यानी हम पशुओं को, पक्षियों को, दूसरे जानवरों को हम उतना ही जीवन का मौका देंगे जितना हम अपने लिए जो है मौका चाहते हैं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार इस मंडेन लाइफ में पैसे के पीछे या गरीबी की वजह से अपने जिन कामों में लगे हैं और जो अपने शरीर पर, अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते, अगर इंट्रोस्पेक्शन होगा तो वो लोग भी जैसे साल्ट गैदरर हैं जिनके हाथ पैर गल जाते हैं नमक इकट्ठा करते हुए, वो लोग भी अपने शरीर पर ध्यान देंगे और इस तरह से पीस विल प्रिवेल एवरीवेयर, यानी हर जगह पीस होगी, कोई रश नहीं होगा, सभी को जीने का अवसर मिलेगा। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, and would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. कहता दोस, यानी जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वॉर्स। अब देखिए ग्रीन वॉर्स का यहाँ पर क्या मीनिंग है, यानी जो वॉर चाहते हैं हर तरह से, इस वर्ल्ड को लीड करना चाहते हैं हर कॉस्ट के ऊपर, वो विक्ट्री का आनंद लेना चाहते हैं हर कीमत के ऊपर, ये जो स्टेंजा है उन लोगों के लिए कहा गया है। वो केयर नहीं करते ह्यूमन वैल्यूज़ की, वो केमिकल वेपन्स यूज़ करेंगे, वो फायर आर्म्स जैसे मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, एटम बम्स हैं, हाइड्रोजन बम है, यानी एवरी काइंड ऑफ वेपन अवेलेबल इन द वर्ल्ड दे विल यूज़ देम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ यूजिंग देम। तो उससे क्या होगा? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो विजेता तो होंगे लेकिन उस विजय का आनंद लेने के लिए लोग और नहीं होंगे, तो सर्वाइवर्स ही नहीं होंगे और नन विल एंजॉय द विक्ट्री, और ये विक्ट्री मिलेगी बहुत बड़ी कॉस्ट देकर, पूरी मानवता की कॉस्ट देकर। लेकिन क्या होगा? वही लोग, फिर क्या होगा? नेक्स्ट लाइन देखिए, एंड वॉक
survivors would put on clean clothes, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. But when these politicians, these leaders, जब वो वॉर्स को छोड़ेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो क्या होगा? वो वॉर्स को छोड़ेंगे, वो ट्रू ह्यूमन वैल्यूज़ को पहचानेंगे, वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और जब वो अपने अंदर देखेंगे तो पीस ऑफ माइंड होगा। और जब वो पीस ऑफ माइंड होगा तो क्या होगा? वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो वो अपने जो संसार में जो ब्रदरहुड है उसके साथ आनंद से रहेंगे, अच्छे से जिएंगे। What I want should not be confused with total inactivity. I want no truck with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब क्या होगा? What I want should not be confused with total inactivity. इतना कहने के बाद पोएट ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये जो सारा जो मैंने आपको बताया, इंट्रोस्पेक्शन, पॉज, स्टिलनेस, कहता मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ये नहीं लेना चाहिए कि टोटल इनएक्टिविटी यानी हम कुछ करें ही ना। यानी टोटल इनएक्टिविटी में और साइलेंस में एक फ़र्क है। टोटल इनएक्टिविटी में और साइलेंस में एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है? इनएक्टिविटी में कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन साइलेंस में व्यक्ति अपने अंदर की चेतना से बात कर रहा है, अपने अंदर की चेतना को जगा रहा है। तो इसलिए पोएट कहते हैं यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड दैट इट इज़ टोटल इनएक्टिविटी। नो, दिस इज़ नॉट टोटल इनएक्टिविटी। क्यों? क्योंकि लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। क्योंकि लाइफ जीवन जीने के लिए है। लाइफ का मतलब एक्टिविटी है, एक्टिव होना है लाइफ का मतलब। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ इफ़ आई वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। यानी लाइफ तो जीनी ही है, लाइफ में तो आगे जाना ही है, तो लाइफ को सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ आगे लेकर जाना है। और स्टिलनेस का मतलब, इनएक्टिविटी का मतलब क्या होगा? इनएक्टिविटी इज इक्वल टू डेथ। अगर हम इनएक्टिव होंगे तो हम वी विल लैंड आवर सेल्व्स इन ए सैड सिचुएशन। हम बुरी से एक स्थिति में चले जाएंगे एंड वी शैल नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स इन रियल टर्म। क्यों? क्योंकि हम कोई काम नहीं कर रहे, हम टोटल इनएक्टिव हैं। वी आर लाइक डेथ। हम मरे के समान होंगे, तो हम ना तो अपने लाइफ की वर्थ को पहचानेंगे, ना हम अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए कुछ करेंगे। यानी अब दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हमें जब आगे बढ़ना है लाइफ में, एक्टिविटी करनी है, तो उस एक्टिविटी में कुछ सोच, विचार और मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। ना कि हम शॉर्टकट अपनाएं, ना कि हम ऐसा करें कि मुझे बस जल्दी से कामयाबी मिले, क्योंकि कामयाबी हमेशा लंबे रन पर आपको मिलेगी। आपको छोटे लेवल पर कामयाबी नहीं मिल सकती, आपको ईजी रूट से कामयाबी नहीं मिल सकती। सो इनएक्टिविटी क्या होगी हमारे लिए? इक्वल टू डेथ होगी। और ओनली रेमेडी क्या है? डीप इंट्रोस्पेक्शन है। केवल हम इन सभी चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं? डीप इंट्रोस्पेक्शन करके। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं? क्लैरिफाई करते हैं वैल्यू ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड स्टिलनेस। और एग्जाम्पल किसका देते हैं? अर्थ का एग्जाम्पल देते हैं। स्टूडेंट्स, आप कभी भी अगर हम इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को देखें तो इसमें बहुत तरह की वेरिएशंस हैं, बहुत तरह की वैरायटी है। कहीं पर सर्दियाँ, पूरी बर्फ़ पड़ती है देशों में, तो पोएट ने वही कहा कि सर्दियों में
जिस समय बर्फ़ पड़ती है तो सारी की सारी जो लिविंग बींग्स हैं, जिस तरह वनस्पति है, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, सब कुछ है, वो क्या होता है, बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं। तो कैसे लगता है, एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे सब कुछ दफन हो गया हो। बट वेन स्प्रिंग कम्स प्रूव्स टू बी अलाइव, जब बसंत आती है, सारी बर्फ पिघल जाती है, तो नया जीवन फिर से जागृत हो जाता है। और जब नया जीवन आता है तो उसमें नए कलर और नई सुंदरता उसके अंदर ऐड हो जाती है। यानी ये खूबसूरती है इस दुनिया की, इस जहान की, कि एक बार लगता है कि सब खत्म, लेकिन अगले ही पल ऐसा हो जाता है कि वही चीज़ वापस अपने पुराने स्वरूप में होती है, लेकिन उसमें फ्रेशनेस होती है, एक नई ताजगी होती है। यानी इंट्रोस्पेक्शन इतना गहरा होना चाहिए कि इंसान अपने अंदर की अच्छाइयों को बाहर ले आए। यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि इंसान की जो अपनी अच्छाइयाँ हैं, जो उसके अंदर गुण हैं, वो बाहर उसको लाने चाहिए, क्योंकि हर इंसान अच्छाई के साथ पैदा होता है। एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो पोएट क्या कहते हैं लास्ट की 2 लाइनों में, कि इंट्रोस्पेक्शन और स्टिलनेस आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी और फ्रेशनेस भी होगी। तो वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अब मैं 12 काउंट कर रहा हूँ और आप जो है इंट्रोस्पेक्शन करें, शांत रहें, और मैं यहाँ से चलता हूँ। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ पोएम आपको समझ में आ गई होगी। आपसे अगली पोएम के साथ, अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।